हेलो बच्चों, वेलकम टू ISR एकेडमी एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हेक्साडेसिमल लॉजिकल ऑपरेशन। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था हेक्साडेसिमल अर्थमेटिक ऑपरेशन में, जिसमें मैंने आपको कवर किया था एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो उसमें मैंने आपको पूरे ऑपरेशन मतलब कैलकुलेशन करके बताया था एग्जाम्पल के साथ। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखा रहेगा तो प्लीज़ डू विजिट। ओके, बिना क्योंकि आप अगर जब तक प्रीवियस लेक्चर आप क्लियर नहीं करते तो आपको ये डायरेक्ट नहीं समझेगा, और ये सब बहुत यूजफुल है क्योंकि आगे के टॉपिक में जब हम लोग एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन सेट एंड उसके ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मूवमेंट करेंगे डेटा का, या फिर डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें बहुत यूजफुल होने वाली है। इसलिए मैंने पहले आपको ये सब बेसिक क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ये सब मे भी 11th में भी होगा, बट यहाँ पे मैं आपको क्लियर करके दे रहा हूँ ताकि आप सिंक में रहो, आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल लॉजिकल ऑपरेशन में हम लोग क्या क्या देखेंगे एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो हेक्साडेसिमल लॉजिकल ऑपरेशन में क्या क्या होता है। एक होता है आपका एंड ऑपरेशन, ठीक है, एंड सेकंड होता है और ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड होता है एक्सॉर ऑपरेशन, एंड फोर्थ होता है जो आपको देखना है नॉट ऑपरेशन। ठीक है, ये सब सारी चीजें अभी हम लोग देखने वाले हैं, विथ एग्जांपल के साथ देखेंगे। हम लोग एग्जांपल के लिए हेक्साडेसिमल नंबर्स लेंगे, दोनों का एंड ऑपरेशन करेंगे और ऑपरेशन करेंगे, एक्स और ऑपरेशन करेंगे, और ये क्या होता है और नॉट ऑपरेशन करेंगे, और पूरा एग्जांपल के साथ देखते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे अभी, सबसे पहले हम लोग एंड ऑपरेशन देखते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, एंड ऑपरेशन ले लेता हूँ। ठीक है, एंड ऑपरेशन, एंड हेक्साडेसिमल लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, एंड ऑपरेशन ले लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे एंड ऑपरेशन को हम लोग डोनेट किससे करते हैं, सॉरी डिनोट कैसे करते हैं। एंड ऑपरेशन को डिनोट करते हैं हम लोग, जो साइन होता है एंड ऑपरेशन का, ये साइन है एंड ऑपरेशन का। ठीक है, और लॉजिक गेट में एंड को कैसे लिखते हैं। अब यहाँ से दो इनपुट लेते हैं, सपोज मैंने, अरे हो गया आपका आउटपुट, ये क्या हो गया, दो आपका इनपुट वन, इनपुट टू, और ये हो गया आउटपुट। ठीक है, ये एंड ऑपरेशन हो गया। ठीक है, ये और इसके रूल्स क्या होते हैं, ये आपका हो गया डिनोट किससे करते हैं, ये आपका हो गया लॉजिक गेट साइन हो गया आपका, लॉजिक गेट साइन हो गया। ठीक है, ये आपका लॉजिक गेट साइन हो गया। ठीक है, अब इसके रूल्स क्या होते हैं एंड ऑपरेशन के, तो इसके रूल्स भी देख लेते हैं। ठीक है, रूल्स में क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, एक इनपुट ले लिया ए, दूसरा इनपुट ले लिया बी, और ये आपका आउटपुट, आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में क्या होगा, ए डॉट बी। एंड ऑपरेशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 0 0 1 1, 0 0 1 0, या तो फिर हम लोग इसको ऐसे भी ले लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक काम करता हूँ पूरा ये नया ही बनाता हूँ आपको फिर से, ताकि बहुत अच्छे से आपको ये सब समझे क्लियरली। ठीक है, ये मैं यहाँ पे टेबल ले लेता हूँ रूल्स का। ठीक है,
ए बी और आउटपुट क्या होगा इसका, ए इन डॉट बी, ठीक है, 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग इसका एंड ऑपरेशन करेंगे तो नॉर्मल अगर हम लोग एंड करते हैं तो 0 इंटू 0 करोगे क्या होगा 0, 0 इंटू 1 करोगे तो भी आपका 0 होगा, 1 इंटू 0 करोगे तो भी आपका 0 होगा, और 1 इंटू 1 करोगे तो आपका 1 होगा। ये क्या हो गया आपका एंड ऑपरेशन। इसी को कंसीडर करके हम लोग क्या करेंगे, पूरा हेक्साडेसिमल नंबर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, हेक्साडेसिमल के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, दो हेक्साडेसिमल नंबर के साथ हम लोग एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यही रूल्स यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है इनपुट वन में क्या होता है, कभी भी जो हमने डायग्राम बनाया, जो हमको इनपुट मिलता है ए एंड बी, एक साइड पे हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज इनपुट पास होता है, उन दोनों का एंड ऑपरेशन करने के बाद क्या आउटपुट आता है उसका रूल्स है। इसको हम लोग बोल सकते हैं हाई वोल्टेज, ओके। अब इसको हम लोग बोल सकते हैं लो वोल्टेज, ठीक है, लो वोल्टेज, ये इनपुट 2 हो गया, ये इनपुट 1 हो गया, ठीक है। इतना आपको समझ गया कि हम लोग एंड ऑपरेशन क्या होता है, कि कैसे डोनेट करते हैं और एंड ऑपरेशन के रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम लोग हेक्साडेसिमल ऑपरेशन देखते हैं, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल ऑपरेशन देखने के लिए एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो अभी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। आई होप आपको ये समझ गया है, और इसको मैं वापस बनाता हूँ डायग्राम, ठीक है, एंड ऑपरेशन। ठीक है, इस एंड ऑपरेशन को अभी हम लोग क्या करते हैं, एंड ऑपरेशन रूल्स आप समझ गए। अभी यहाँ पे मैं रूल्स यहाँ पे वापस लिख लेता हूँ क्योंकि आपको काम देगा अभी, क्योंकि हम लोग उसे रूल्स ए बी, आउटपुट आपका हो जाएगा ए डॉट बी, ठीक है। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी लिख के बता दिया है इसमें होता क्या है, ठीक है, 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 को 1। ये तो रूल्स हो गया, ठीक है, एंड ऑपरेशन का। सबसे पहले अगर सपोज मुझे दो हेक्साडेसिमल मतलब समझो 9A और 1C, इसका मुझे क्या करना है, एंड ऑपरेशन करना है, ठीक है, मतलब इसको इसे साइन से डोनेट करते हैं, ठीक है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसका आउटपुट क्या आएगा, ये दोनों आपका क्या है 9A है। तो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में भी पहले बताया, फिर से बताया, अगर यहाँ पे मैंने H लिखा है, ये H क्या डिनोट करता है, हेक्साडेसिमल साइन डोनेट करता है, ठीक है, हेक्साडेसिमल साइन डोनेट करता है ये दोनों H, ठीक है। मतलब अपने को हेक्साडेसिमल नंबर का एंड ऑपरेशन करना है, किसके साथ करना है, 8 बीट ऑपरेट, 8 बीट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं 8 बीट ऑपरेशन करना है, ठीक है, ठीक है, 8 बीट ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो अभी हेक्साडेसिमल को अगर हम लोग एंड ऑपरेशन करना है तो हम लोग डायरेक्ट दो हेक्साडेसिमल में एंड ऑपरेशन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हेक्साडेसिमल का एंड ऑपरेशन हमेशा बाइनरी नंबर के साथ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ये जो नंबर्स है 9A और 1C को, इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 4 बीट के, और दोनों को कंबाइन करके क्या बनेगा, 8 बीट का बनेगा। मतलब एक आपका इनपुट 8 बीट का बनेगा, दूसरा जिससे एंड कर रहे हो वो भी 8 बीट का बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों का एंड ऑपरेशन करने के बाद हम लोग उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको एक रूल्स बताया था, आई होप आपको याद होगा।
और रूल्स हम लोग वापस लिख लेते हैं, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर्स को हम लोग बाइनरी नंबर में कैसे लिखते हैं, ठीक है। जो रूल क्या था वो आपको याद रखना है। सपोज हेक्साडेसिमल नंबर मतलब आपका 16 नंबर्स होता है, तो स्टार्ट किससे होता है, वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 9 के बाद A B C D E F। तो इसको टोटल काउंट करोगे तो कितना होगा, 60 नंबर से। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हो रहा है। 16 हो रहा है मतलब ये हेक्साडेसिमल नंबर है। इसमें जीरो का अगर हम लोग बाइनरी करते हैं 4 डिजिट तो क्या होता है 0 0 0, 4 बिट में 0, 4 टाइम 0। 1 का क्या होता है 0 0 0 1। 2 का क्या होता है 0 0 1 0, ठीक है। 3 का क्या होता है 0 0 1 1। 4 का क्या होता है 0 1 0 0। 5th का क्या होता है 0 1 0 1। 6 का क्या होता है 0 1 1 0, ओके। फिर उसके बाद 7th का क्या होता है 7 का होता है आपका 0 1 1 1। 8 का क्या होता है 1 0 0। फिर 9 का क्या होता है 1 0 0 1, ठीक है। उसकी तरह ए का क्या होगा, ए मतलब 10, 10 का क्या होगा 1 0 1 0, ठीक है। फिर उसके बाद बी का क्या होगा 1 0 1 1। सी का क्या होगा 1 1 0 0, ठीक है। डी का क्या होगा 1 1 0 1, ठीक है। ई का क्या होगा 1 1 1 0। एफ का क्या होगा 1 1 1 1, 4 टाइम 1। ये हो गए आपके हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। इसको आप सिंपली क्या बोल सकते हो हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, ठीक है। ये रूल्स आपको लिख लेना है, जब भी एग्जाम में आप कन्वर्जन करने लगोगे तो आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगा। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर दिया हमने यहाँ पे, बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अभी आपको याद रहेगा, आई होप आपको अभी ये याद रहेगा, ये निकल लिया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो दोनों नंबर है 9AH, अभी यहाँ पे मैं वापस लिख लेता हूँ 9AH और 1C, इसका हमको क्या कर लेना है 4 बिट बाइनरी नंबर लिख लेना है। 4 बिट, 4 बिट मतलब एक 9 का और ए का दोनों का 4 4 बिट लिख लेना है। सेम इसमें भी 4 4 बिट में लिख लेना है। तो अभी यहाँ पे 9 का बाइनरी नंबर क्या होगा, यहाँ पे देखो 9 का बाइनरी नंबर क्या है 1 0 0 1, ये है 9 का बाइनरी नंबर, ठीक है। उसके बाद ए का बाइनरी नंबर क्या है 1 0 1 0। सेम ऐसे ही 1 का बाइनरी नंबर क्या है 0 0 0 1। सी का बाइनरी नंबर क्या है 1 1 0 0, ठीक है। ये देखो ये सी का हो गया, ये 1 का। सेम टू सेम मैंने यहाँ पे बाइनरी नंबर लिख दिया बराबर। अब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे एंड ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। एंड ऑपरेशन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा आपका, ये देखो ये मैंने यहाँ पे रूल ऑलरेडी आपको बता दिया है। ये रूल क्या होता है, अभी देखो 0 0 है तो क्या होगा एंड करोगे मतलब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। फिर उसके बाद ये हो गया, कॉलम बाय कॉलम आपको ऑपरेशन करने। 1 का 0 करोगे 1 इंटू 0 करोगे तो भी आपका 0। फिर 0 इंटू 1 करोगे तो भी आपका 0। 1 इंटू 1 करोगे तो 1। फिर 1 इंटू 1 करोगे तो 1। बाकी 0 का 0 0, 0 से 0 मल्टीप्लाई करोगे 0। 1 इंटू 0 करोगे तो 0। ये आपका हो गया एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन होने के बाद हम लोग को क्या करना है,
सिंपली ये जो 4 का ग्रुप बनाना है 4 बिट का, A4 का ग्रुप और A4 का ग्रुप, 4 बिट का ग्रुप बना लिए हम लोग ने यहाँ पे, ठीक है। ये 4 बिट का ग्रुप बना लिया। अब इसका हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, अभी यहाँ पे अगर इसका हम लोग, ठीक है, अभी 0001 का हेक्साडेसिमल क्या होता है 1, तो यहाँ पे इसका हेक्साडेसिमल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1, ठीक है। इसका क्या हो गया 1 हुआ ना, हेक्साडेसिमल 001 का बाइनरी हेक्साडेसिमल क्या 1, उसी के साथ 1000 का क्या होगा, 1000 का क्या है 8, यहाँ पे अगर देखोगे तो 1000 का क्या है 8, तो यहाँ पे हम लोग 8 लिख देंगे और यहाँ पे H, तो आपका 9AH और 1CH का हेक्साडेसिमल क्या हो गया 18, ठीक है। तो 18 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जब अगर एग्जाम में आपको 1-2 मार्क के लिए पूछने आ सकता है तो उस टाइम पे आपको ऐसा करना है, ठीक है। आपको ये रूल्स लिख लेने हैं, उसके बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और उससे पहले मैंने आपको बता दिया एंड ऑपरेशन को कैसे डोनेट करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। आई मीन डिनोट कैसे करते हैं, उसका लॉजिक गेट्स कैसे लिखते हैं और उसके रूल्स क्या हैं, और उसमें कन्वर्जन करके आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। यहाँ पे सिंपली अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लूँ, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है। यहाँ पे अब अगर मैं सीधा एक और एग्जाम्पल ले लूँ, सिंपल ले लेता हूँ 1A और 1F, इसका मुझे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका बाइनरी ले लूँगा, 1 का बाइनरी नंबर क्या है 0001, तो 0001 लिख लिया। ए का बाइनरी नंबर क्या है 1010 लिख लिया, ठीक है। सेम वैसे ही 1 का यहाँ पे क्या है 0001, उधर टेबल ये जो मैंने हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट किया वहाँ से ले लेना है डायरेक्ट। और एफ का बाइनरी नंबर क्या है, एफ का लास्ट में 1111 है। अब इसका हमको क्या कर देना, एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर देना है इस रूल के हिसाब से। इस रूल के हिसाब से अगर मैं इसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो आउटपुट क्या आएगा, 0 × 1 करेंगे तो क्या होगा 0, 1 × 1 करेंगे तो क्या होगा 1, 0 × 1 करेंगे क्या होगा 0, 1 × 1 करेंगे तो 1, 1 × 1 1, बाकी ये क्या हो जाएगा 0, सब 0 है तो 3 0 हो जाएगा। और ये 4 का ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। ये 4 का ग्रुप मतलब 001 का हेक्साडेसिमल नंबर क्या है 001 का 1 ही है, और 1010 का हेक्साडेसिमल नंबर क्या है, किधर है 1010 का क्या है A, तो इसका क्या आंसर क्या आ गया 1A, तो ये हो गया आपका 1A, ये क्या हो गया हेक्साडेसिमल में आंसर आ गया आपका, ठीक है। आपको हमेशा इनपुट में ये दिया रहेगा अगर हेक्साडेसिमल नंबर को आपको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लॉजिकल एंड ऑपरेशन, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया, 2 एग्जाम्पल के साथ हमने देख लिया। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के पूछ सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा ऑपरेशन है लॉजिकल ऑपरेशन, वो क्या है और ऑपरेशन है। तो चलो अभी हम लोग और ऑपरेशन देखते हैं। तो उससे पहले अभी क्या करता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको अभी क्या करता हूँ, ये जो अभी और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन किया है इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अभी उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, और ऑपरेशन देखते हैं, ठीक है, लॉजिकल और ऑपरेशन। इसको सब इरेज कर देता हूँ। क्लियर है ना, आपको ये सब आना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे, लॉजिकल और ऑपरेशन, ठीक है, सेकेंड वन। तो लॉजिकल और ऑपरेशन देखने के लिए सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, इसको डोनेट कैसे करते हैं हम लोग, सॉरी इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, जैसे एंड ऑपरेशन को किया तो और ऑपरेशन को इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लॉजिकल और ऑपरेशन डिनोट कर दिया वी से, ठीक है। इसका लॉजिक गेट क्या होता है, मतलब लॉजिक गेट उसका साइन क्या होता है और ऑपरेशन का ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आपके 2 इनपुट हो गए, इनपुट 1 इनपुट 2 और ये हो गया आपका आउटपुट,
ठीक है, ये क्या हो गया आपका लॉजिक गेट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद इसके रूल्स क्या हो गए। अब इसके रूल्स जो होते हैं, यहाँ पे मैं इसके रूल्स भी लिख लेता हूँ, और ऑपरेशन का भी। तो इसमें दोनों इनपुट ले लूंगा, वो जिसको मैं ए और बी ले लेता हूँ, और यहाँ पे ए और बी का ऑपरेशन ए प्लस बी करना है अपने को। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अभी क्या लेते हैं, दो बाइनरी, 0 0 1 1, 0 1 0 1, 0 × 0, 0 + 0 करेंगे तो क्या होगा 0, 0 + 1 करेंगे तो क्या होगा 1, 1 + 0 करेंगे तो क्या होगा 1, 1 + 1 करेंगे तो क्या होगा 1। ठीक है, ये सिंपल ऐड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये इसके रूल्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे सपोज अभी उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दो नंबर का हम लोग और ऑपरेशन करते हैं, दो हेक्साडेसिमल नंबर का 8 बिट हेक्साडेसिमल, इसको हम लोग 8 बिट बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग 8 बिट ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना। अभी यहाँ पे समझो मुझे क्या करना है, ये तो इसका इसका थियोरेटिकल पार्ट हो गया, प्रेजेंटेशन वगैरह हो गया कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे अभी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सपोज यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3a और 1f का क्या करना है, और ऑपरेशन करना है। ठीक है, मतलब 3a और 1f हेक्साडेसिमल का मुझे क्या करना है, और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बाइनरी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो करना पड़ेगा। मतलब 3 का 4 बिट बाइनरी नंबर क्या होगा, ए का 4 बिट बाइनरी नंबर क्या होगा, 1 का 4 बिट बाइनरी नंबर क्या होगा, और एफ का 4 बिट बाइनरी नंबर क्या होगा, वो सबको लिखना है। ठीक है, और दोनों का और ऑपरेशन करना है। तो वो आप कैसे करोगे, तो उसका यहाँ पे हम लोग फिर से चार्ट बना लेते हैं सिंपल तरीके से। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं क्या ले लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F। ठीक है, ये मैंने क्या किया, हेक्साडेसिमल नंबर लिख लिया 16। अब सबका 4 बिट बाइनरी नंबर लिख लूंगा। 0 का क्या होगा 0 0 0 0, 1 का क्या होगा 0 0 0 1, 2 का क्या होगा 0 0 1 0, 3 का क्या होगा 0 0 1 1, 4 का क्या होगा 0 1 0 0, 5th का क्या होगा 0 1 0 1, 6 का क्या होगा 0 1 1 0, 7th का क्या होगा 0 1 1 1, 8 का क्या होगा 1 0 0 0, 9 का क्या होगा 1 0 0 1। ठीक है, उसके बाद ए का क्या होगा 1 0 1 0, बी का क्या होगा 1 0 1 1, सी का क्या होगा 1 1 0 0, डी का क्या होगा 1 1 0 1, ई का क्या होगा 1 1 1 0, एफ का क्या होगा 1 1 1 1। ठीक है, ये मैंने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल लिख दिया। ठीक है, ये आपको कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो आपको ये रूल्स लिख लेना है। ठीक है, अब सिंपल हम लोग यहाँ पे अगर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो 3 का बाइनरी नंबर क्या होगा, देखो 3 का बाइनरी नंबर क्या है यहाँ पे 1 2 3, 3 का बाइनरी नंबर क्या है यहाँ पे 0 0 1 1। ठीक है, ए का बाइनरी नंबर क्या है 1 0 1 0। ठीक है, उसी तरह ये क्या है 1, 1 का बाइनरी नंबर क्या है 0 0 0 1। ठीक है, उसके बाद एफ का बाइनरी नंबर क्या है, एफ का बाइनरी नंबर क्या है 4 टाइम 1 1 1 1 1। ठीक है,
अभी मुझे इसका क्या करना है, और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। और ऑपरेशन हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, ये रूल के हिसाब से, ठीक है, जो हमने ये रूल लिखा है, ठीक है। ये रूल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अभी और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो 1 0 करेंगे तो एंड और करेंगे, मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये क्या हो गया 1, ठीक है। 1 1 1, यहाँ पे कोई कैरी नहीं होता, कोई बोरो नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपको एंड ऑपरेशन में एंड करना है, मल्टीप्लाई करना है, और ऑपरेशन में प्लस करना है, सम करना है, ठीक है, बाइनरी नंबर्स का। 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1, ये 0 0 0, ठीक है। ये अपने को 4 मिल गया, ये 4 बिट मिल गया। ये दोनों का बाइनरी हेक्साडेसिमल नंबर क्या होगा, जैसे कि अपना यहाँ पे, अब जैसे कि यहाँ पे 0 0 1 1 मतलब ये 3 0 0 1 1 है ना, तो 0 0 1 का हेक्साडेसिमल क्या है 3, 4 टाइम 1 का हेक्साडेसिमल नंबर क्या है एफ, तो ये क्या हो गया 3F, ठीक है। तो 3F क्या हो गया आपका हेक्साडेसिमल हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इस तरह से डोनेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट ऑपरेशन है, और के बाद क्या है, ये एक्सऑर ऑपरेशन है, ठीक है। एक्सऑर ऑपरेशन, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिमिटेड चीजें ही डिलीट करता हूँ, ये रूल्स चेंज होगा अपना, ठीक है। ये एग्जांपल यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये रूल्स रखता हूँ क्योंकि आपको अभी ये लगेगा कन्वर्ट करने के लिए एक्सऑर में। उसके बाद ठीक है, हम्म, ठीक है। ये नंबर्स के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी एक्सऑर ऑपरेशन करेंगे, तो एक्सऑर में जो साइन होता है ऐसे हो जाता है, ठीक है। इसका जो साइन होता है इसको डोनेट करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये यहाँ पे और है तो इसको ऐसे लगा देंगे तो एक्सऑर हो जाएगा। ये 8 बिट का ही रहेगा जो पहले था, ये क्या हो गया, इसको यहाँ पे एक्स लिख देते तो लॉजिकल एक्सऑर ऑपरेशन हो गया, ठीक है। ये इसका आउटपुट हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक्सऑर में जब भी रूल्स बनाते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे चेंज हो जाता है, प्लस को ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। ये इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसके अंदर प्लस, ठीक है। यहाँ पे रूल के हिसाब से क्या होता है, जीरो का क्या होता है, जीरो ही होगा, एंड करेंगे 0 का 1 करेंगे तो 1 होगा, 1 का 0 करेंगे तो क्या होगा, 1 + 0 करेंगे, एक्स और करेंगे तो एक्सक्लूसिव और करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। बट यहाँ पे क्या है, दो सेम है, चेंज यही है, 1 1 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस और में और एक्स और में यही है कि एक्सऑर में क्या होगा, अगर आपका दोनों वैल्यू सेम है, मतलब इनपुट दोनों सेम है ए और बी का, कभी कोई भी नंबर हो अगर सेम है तो आपको 0 लिखना है, अगर डिफरेंट है, जैसे कोई भी अगर एक डिफरेंट है इनपुट में तो आपको 1 लिखना है, ठीक है। ये इसका रूल है ये एक्सऑर का, ठीक है। इतना क्लियर है। तो इसका अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल, रूल्स ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर को ऑलरेडी हमने बाइट नंबर में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे अगर मैंने दो हेक्साडेसिमल नंबर का एक्सऑर करता हूँ समझो, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ 1C और 2D लेता हूँ, ठीक है। इसका मुझे क्या करना है, एक्सऑर करना है, ठीक है। इसका एक्सऑर करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इन दो इनका इनका क्या करना पड़ेगा, 4 बिट का ये लिखना पड़ेगा, बाइनरी नंबर लिखना पड़ेगा दोनों का, बराबर। तो इसका पहले 1 का बाइनरी नंबर क्या होगा वो लिख लेंगे। 1 का बाइनरी नंबर क्या है, मतलब 1 हेक्साडेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर क्या है, 0001 है, 0001 है। उसी तरह सी का क्या है, सी का अगर देखोगे तो क्या है, 1100 है, 1100 है, ठीक है। हम्म, ठीक है।
सी का 110 लिख लिया। उसी तरह अगर आप देखोगे तो इसका 2 का हम यहाँ पे लिख लेंगे। 2 का बाइनरी नंबर क्या है? 0010 है। और उसके बाद डी का बाइनरी नंबर क्या है? यहाँ लिख लेंगे। डी का बाइनरी नंबर क्या है? डी का 1101। ठीक है, ये हमने बाइनरी नंबर लिख लिया दोनों के। ये आपको साइन ऐसे नहीं बनाना है, बट आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया एरो साइन से। और यहाँ पे आपको क्या करना है, और ऑपरेशन परफॉर्म करना है दोनों का। ठीक है, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है हेक्साडेसिमल का। तो बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया हमने 4 बिट का सारे जितना भी है। टोटल 8 बिट हेक्साडेसिमल नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नंबर ले लिया जो भी था डी और एफ का। यहाँ पे मैंने डी का ले लिया, अगर देखोगे तो 1101 ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ तो एज पर द रूल 01 क्या है, दोनों डिफरेंट है तो 1। ये दोनों क्या है, सेम है तो क्या होगा 0। ये दोनों क्या है, सेम है तो भी 0। ये भी क्या होगा 0। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, तो 10 डिफरेंट है तो 1। 01 क्या है, डिफरेंट 1। बाकी दोनों क्या है, सेम है तो क्या हो जाएगा आपका 0। अब इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब 0011 का देखेंगे हम लोग हेक्साडेसिमल क्या है, तो 0011 का हेक्साडेसिमल क्या है 3। और 0001 का हेक्साडेसिमल नंबर क्या है, 0001 का हेक्साडेसिमल नंबर क्या है 1। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल हेक्साडेसिमल हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसमें सिंपली हमने क्या किया, एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म किया 1C और 2D के साथ। उसका जो फाइनल आंसर आया 31H आया। ठीक है, हेक्साडेसिमल 8 बिट नंबर को हमने क्या कर दिया, सिंपल एक्सओर कर दिया। उसके बाद अपना जो अगला ऑपरेशन वो क्या है, नॉट ऑपरेशन है। ठीक है, तो अभी हम लोग नॉट ऑपरेशन देखते हैं। तो उससे पहले क्या करता हूँ मैं, ये पूरा डिलीट कर लेते हैं। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं, अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैंने ये सारे ऑपरेशन आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि इसके बाद एक्चुअल जब भी हम लोग ऑपरेशन करेंगे इंस्ट्रक्शन सेट मतलब चैप्टर 2 के, तो आपको ये सब यूजफुल होने वाला है। मुझे पता है बहुत सारे लोग 11th में है, आपको सिलेबस में बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको ये बेसिक्स से कवर किया ताकि आपको चैप्टर 2 में कोई प्रॉब्लम ना हो। चैप्टर 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा मार्क्स कवर करता है आपका चैप्टर 2। ठीक है, तो इसको अभी क्या करता हूँ, सब ये कर देता हूँ। लास्ट अपना है नॉट ऑपरेशन, अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे। फिर हम इसी के साथ हम लोग का हेक्साडेसिमल जो है लॉजिकल ऑपरेशन वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग मूव करेंगे एक्चुअल ऑपरेशंस पे, इंस्ट्रक्शन सेट एंड 8085 माइक्रो प्रोग्रामिंग के। ठीक है, हम्म, ठीक है। तो अगला ऑपरेशन क्या है अपना, नॉट ऑपरेशन। नॉट नॉट ऑपरेशन, ठीक है। नॉट ऑपरेशन का साइन क्या होता है, एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट। ठीक है, और इसका रूल क्या होता है नॉट ऑपरेशन का, 0 का 1 हो जाता है, 1 का 0 हो जाता है। यही है नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन को आप लोग क्या बोल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो। मतलब वंस को नॉट ऑपरेशन वी कैन से दैट कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो, वंस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज नॉट ऑपरेशन। ठीक है, नॉट ऑपरेशन। ठीक है, ये आपका क्लियर है, वंस कॉम्प्लीमेंट को भी हम लोग बोल सकते हैं नॉट ऑपरेशन। ठीक है, इसमें आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है,
अभी इसमें भी हम लोग अगर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, इसमें भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर जैसे मैंने यहाँ पे दो बाइनरी नंबर ले लिया 2D1C, इसका मुझे क्या करना है, नॉट ऑपरेशन करना है, ठीक है। ये क्या होगा, ये हेक्साडेसिमल, इसका मुझे क्या करना है, नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लॉजिकल नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसका आंसर क्या, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों को 4 4 बिट के, इसको 4 बिट में, इसको 4 बिट में, इसको 4 बिट में, क्योंकि ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग 8 बिट हेक्साडेसिमल ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, 8 बिट हेक्साडेसिमल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, 8 बिट हेक्साडेसिमल नंबर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो 8 बिट मतलब ये दोनों को मिला के बन रहा है अपना, ठीक है। तो इसको हम लोग को 8 बिट मतलब 4 बिट इसका, 4 बिट इसका, मतलब 4 बिट बाइनरी नंबर में दोनों को कन्वर्ट करके फिर उसमें हम लोग नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है, उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये रूल लिख लेना है, सिंपल रूल है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते, तो आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद ABCDEF, ठीक है, ऐसे लिख लिए। ये सारे अपने हेक्साडेसिमल नंबर्स हो गए 16, ठीक है, 16 डिजिट के। तो 0 का क्या होगा, 4 टाइम 0, 1 का क्या होगा, 0 0 0 1, 2 का क्या होगा, 0 0 1 0, 3 का क्या होगा, 0 0 1 1, 4 का क्या होगा, 0 1 0 0, फिफ्थ का क्या होगा, 0 1 0 1, 6 का क्या होगा, 0 0 1 1 0, 7 का क्या होगा, 0 1 1 1, 8 का क्या होगा, 1 1 0 0, 9 का क्या होगा, 1 0 0 1, ठीक है। उसी तरह ए का क्या होगा, 1 0 1 0, बी का क्या होगा, 1 0 1 1, सी का क्या होगा, 1 0 1 0 0, ठीक है। एक मिनट, डी का क्या होगा, 1 0, सॉरी 1 0 1 1, फिर 1 0, तो डी का क्या होगा, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया लगता है, इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ, 1 0 1 हुआ तो 1 1 0 0, तो डी का क्या होगा, एक मिनट, 1 1 0 1, ई का क्या होगा, 1 1 1 0, ठीक है, एफ का क्या होगा, 1 1 1, ओके। एक्सक्यूज मी, आई थिंक इट्स ओके, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, नो इशू। तो यहाँ पे हमने ये रूल्स लिख लिए हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर्स का, ठीक है। अभी जैसे मुझे 2DH या मुझे किसी का भी नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, समझो 2D के साथ मुझे नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसके साथ नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको बाइनरी नंबर में, मतलब इन बाइनरी नंबर्स में ही हम लोग को 0 का 1 1 का 0 करना पड़ता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के लिए 2D का मुझे क्या करना है, नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो 2 का आपका क्या होता है, बाइनरी नंबर क्या होता है 2 का देखोगे क्या है, 0 0 1 0, ठीक है। डी का क्या है बाइनरी नंबर, 1 1 0 1, ठीक है, ये हो गया। अब इसका नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो एज पर रूल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा, 0, 0 का क्या हो जाएगा, 1, ए हो गया 0, ये क्या हो गया आपका, क्या 0, सॉरी 0 का क्या हो जाएगा, 1, 1 का क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, ए 1 1। अब ये 4 का हम लोग क्या कर देंगे, हेक्साडेसिमल ले लेंगे, तो 1 1 0 1 का हेक्साडेसिमल क्या है, 1 1 0 1, 1 1 0 1 क्या है, डी, ठीक है। और 0 0 1 0, 0 0 1 0 क्या है, 2, तो इसका क्या हो गया, हेक्साडेसिमल क्या हो गया, D2 नॉट ऑपरेशन, ठीक है। इस तरह से आप इसका ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। 2D का क्या हो गया, D2 उल्टा हो गया, ठीक है। अगर इसमें हम लोग अगर एक एग्जांपल और दे, अगर मैं बोलूँ 0 0 हेक्साडेसिमल का नॉट ऑपरेशन करते हैं हम लोग, ठीक है,
नॉट ऑपरेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो आपको मैंने पहले ही बोला है कि आपको जो बाइनरी नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो बाइनरी नंबर के साथ परफॉर्म करना है, ना कि हेक्साडेसिमल नंबर के साथ। तो अगर मैंने आपको ऐसा नहीं बोला कि यहाँ पे अगर हेक्साडेसिमल नंबर दिया आप 00 को 11 डायरेक्ट लिख दो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 00 का क्या करना पड़ेगा, बाइनरी नंबर लिखना पड़ेगा। तो 00 का बाइनरी नंबर जो भी है वो आपको लिख लेना है ऐसे। ठीक है, तो 00 ही होगा ना 4 टाइम। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, नॉट करेंगे तो सब 1 हो जाएगा, चाहे आगे से लिखो चाहे पीछे से, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे हमने नॉट किया। ठीक है, फिर उसके बाद इसका जो 4 4 का ग्रुप बनाएंगे हम लोग, 1 1 का क्या हो गया, तो क्या हो गया 00 एस का अगर हम लोग नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करेंगे, नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हेक्साडेसिमल का, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एफ हेक्साडेसिमल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आउटपुट होगा, ना कि इसका 00 का 1 1 हो जाएगा। ठीक है, ये पता चल गया आपको? आई होप आपको ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमने अभी क्या क्या देखा ऑपरेशंस में, हेक्साडेसिमल लॉजिकल ऑपरेशन में हमने एंड ऑपरेशन देखा, और ऑपरेशन देखा, एक्सओर ऑपरेशन देखा, और उसके बाद नॉट ऑपरेशन देखा, और उसके रूल्स देखे, उसको लॉजिक गेट्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखा, उसको हमने हेक्साडेसिमल नंबर के साथ मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया, एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया है, 2 हेक्साडेसिमल नंबर में एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, 2 हेक्साडेसिमल नंबर में और ऑपरेशन परफॉर्म किया, 2 हेक्साडेसिमल नंबर में एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म किया, और हेक्साडेसिमल नंबर में नॉट ऑपरेशन परफॉर्म को उसको कन्वर्ट करके उसका आउटपुट निकाला। ठीक है, इतनी सारी चीजें अभी हमने क्लियर किया। आई होप आपको ये बहुत ही सिंपल, क्योंकि ये पूरे आपके इसमें सेकेंड कंप्यूटर साइंस 2 में जितना ऑपरेशन है सबसे सिंपलेस्ट ऑपरेशन है, मतलब इसमें आपको कभी डाउट नहीं होना चाहिए, आपका इजिली क्लियर हो। ठीक है, आई होप आपका ये क्लियर है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म करना चालू करेंगे। ठीक है।